हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यस वे फॉर थ्योरी में। बच्चों, मैं उमेश कुमार, आपका प्यारा सा मैथ का टीचर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 ट्रिग्नोमेट्री पर्सनली 8.1। तो 8.1 का पहला सवाल है, इस मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए जो दिया आपका, यदि का से बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए। यदि का से बराबर tan a बराबर से के बराबर कुछ आपको दे दिया है, उसके बदले में आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आपको सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए बच्चों, एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। जैसे यहाँ पर ए है, ए का से है, तो हमने यहाँ पर रख दिया ए, यहाँ पर रख दिया बी और यहाँ पर रख दिया सी। तो आपको दिया का से बराबर 5/13, कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, या थीटा के सामने एक भुजा सदैव लंब होती है। ये हो गया लंब। का से आधार 5/13 हमें निकालना क्या बच्चों? लंब निकालना है। तो लंब निकालने का फार्मूला होता चो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता आपका। तो बच्चों आपका लंब हमें निकालना है, तो लंब ऐसे रखे रहिए। कर्ण आपका कितना दिया है? कर्ण आपका 15 है, तो यहाँ 15 लिख दीजिए, 15 का वर्ग हो गया। आधार कितना है? 5, तो 5 का वर्ग कर दीजिए। सॉरी 13 जो यहाँ पर है, 15 नहीं है, आपका 13 है, यहाँ भी 13 है। तो 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25। तो आपका लंब होगा कितना होगा जो? लंब स्क्वायर बराबर कितना होगा? 144। तो लंब स्क्वायर बराबर 144। तो इधर वर्ग है, इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल। यानी लंब इक्वल आपका √ 144। 144 का वर्गमूल होगा जो आपका +/-12। यहाँ आप लिखना पड़ेगा, चूँकि त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है। त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए हमारा लंब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? लंब बराबर हमारा हो जाएगा +12। तो हमारा +12 आ गया। तो क्या निकालना था मुझे? यहाँ पक्का 12 आ गया, ये हमारा लंब 12 आ गया। तो हमें निकालना है tan a। अब tan a थकान नहीं लग रही क्या? तो tan a लंब बटे आधार, नहीं सॉरी, tan a लंब बटे आधार। ये आपका आ गया कितना? 12/5। बच्चों आपका ही आंसर हो जाएगा। तो जो आपकी पर्सनली 8.1 का पहला सवाल था, तो एक बार फिर समझ लेते हैं। यदि का से बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको अगर tan a का से दिया है, tan दिया है, sin दिया है, sec दिया है, उसके बदले में हमसे कुछ पूछता है, तो हम लोग सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाने पर इसमें आपके 2 भुजा ज्ञात होगी, तीसरे की मुझे निकाल लेना है। तीसरे के बाद मुझे जो पूछेगा मैं आपको सरलता से उसका आंसर दे सकता हूँ। तो बच्चे इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड में हट जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी प्रकार आपका एक और सवाल मैं लेता हूँ, जिन बच्चों के समझ में ना आया हुआ हो वो क्लियर हो जाए जो। तो ठीक है, जैसा कि एक सवाल है, एक और एग्जाम्पल्स है। एक सवाल और है, जैसे बच्चों सेम इसी प्रकार है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। बस मैं इसको यदि
दूसरा नंबर, यदि कास ए बराबर ए बटे बी, यदि कास ए बराबर ए बटे बी है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो सेम भाई नहीं, इसका सगा भाई है, पहले का दूसरा सेम उसी प्रकार है। थोड़ा सा मैं आपको अंक में लेकर न लेकर मैं इसको बीज गणितीय के रूप में ले लिया हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ जो इसको समझा दिया जाए और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। फिर आपको दिया है कास ए बराबर ए बटे बी, तो यहाँ पर आप लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे बच्चों। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, तो यहाँ पर ए है तो इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे। ये आपका 90 अंश है। तो कास थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण। हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब है, तो लंब को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। हमारा लंब कितना होगा बच्चों, तो हमारा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितने का मान कितना है, बी स्क्वायर, और आधार ए स्क्वायर। तो हमारा लंब हो जाएगा बच्चों, इधर वर्ग है, इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमारा लंब आ गया बच्चों बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका आ गया लंब बच्चों। हमारा लंब आ गया तो क्या निकालना है, tan। यहाँ लिखेंगे अब क्या, tan ए लंब बटे आधार अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए, ये जो आपका आंसर आ गया। तो मैं आसान है, पूरी उम्मीद होगी कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के सवाल आपके जितने हैं मैं बीच बीच में छोड़ दे रहा हूँ, जैसे आपका पहला का दूसरा था और दूसरा था, तीसरा था, अब दूसरा नंबर इसी प्रकार दिया है बच्चों। एक नॉर्मल बहुत सिंपल सा सवाल ले रहा हूँ आपका, बहुत सिंपल सवाल बच्चों। तीसरा नंबर है आपका, तीसरा नंबर आप लोग हल कर डालोगे, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा अगर ये आपको सवाल में समझ में आ गया होगा, अगर आपकी ये सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आप लोग तीसरे भी आप लोग अच्छे से आसानी से इसे करने की क्षमता रखोगे। जैसे कि आपको दिया है बच्चों, यदि कास से बराबर 15/17 है, तो यदि कास ए बराबर 15/17 है तो tan ए प्लस काट ए का मान ज्ञात कीजिए। है तो tan ए प्लस काट ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत सिंपल सवाल है। सवाल नंबर कौन सा, वो पहले का दूसरा था, पहले का पहला दूसरा था, ये दूसरा नंबर आपका सवाल है। देखो बच्चों दिया है आपको, यदि कास ए बराबर 15/17 है तो tan ए प्लस काट ए का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आपको जो हल करना है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको साइन कास tan से कुछ भी दिया हो, उसके बदले में हम लोगों से कुछ भी पूछता है, तो हम लोग सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने पर उसमें हम उसको जो दिया रहेगा, दो भुजाएं दी रहेगी, तीसरी भुजा निकाल लेंगे। तीसरी भुजा निकालने पर जो हमसे पूछेगा हम उसे सरलता से निकाल लेंगे। तो चलो तो दिया है कास
तो काश निकालने से पहले सब कुछ एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर ए है तो यहाँ हम लोग ए रखेंगे, यहाँ बी रखेंगे और यहाँ पर सी रखेंगे। ये जो हमारा 90 अंश का कोण है। तो कितना दिया है, काश ए 15/17, काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हमारा आधार ये है 15 और हमारा कर्ण है 17। ये हमें निकालना के जो लंब निकालना है, तो हमारा फार्मूला होता है जो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हमारा जो मान हमें दिया है यहाँ पर, उसका मान हम पुट करते चलेंगे। जैसे कर्ण का मान कितना है 17 है, तो यहाँ पर 17 पुट कर दिया हमने। अब यहाँ आधार कितना है 15 है, तो यहाँ जो हमने 15 कर दिया, पुट कर दिया। इसको मेरा उतारते चलेंगे। 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, सभी लोग जानते हैं। और 15 का वर्ग होता है 225 होता है। अब 289 में से 225 घटा दिया, 9 में से 4 गए, 9 में से 5 गए 4, और बच्चा आपका यहाँ पर 6, इतना आ गया 64 आ गया। तो इधर वर्ग है, तो इधर हमारा बच्चों क्या होगा, वर्गमूल होगा। तो हमारा आ गया तो 64। तो 64 का वर्गमूल मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपका +-8 हो गया। मैं फिर से वही बात जो पहले सवाल में आपको बताया गया था कि किसी भी त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती बच्चों। तो आप लोग जानते हो, मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, मैं इसी बातों को कह चुका हूँ। तो आपका 8 आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे बच्चों। अब आपका जो लंब कितना आ गया, सॉरी लंब कितना आ गया आपका 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 आ गया तो दुनिया की मैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी निकाल सकता हूँ, चाहे मुझसे tan a + cot a, चाहे मुझसे कुछ भी पूछे मैं निकाल सकता हूँ। तो अब हमें क्या निकालना है, tan a + cot a। क्या निकालना है, tan a + cot a। तो tan a लंब बटे आधार यानी 8/15 प्लस cot a आधार बटे लंब है यानी कि 15/8। तो जो आपकी क्या हो जाएगा 8 × 64 + 225 अपान 15 × 120, 15 × 120 आपका जोड़ लिया 289 हो गया। 289/120। देखो कोई कट रहा है, नहीं कट रहा बच्चों, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब हमें पूरा विश्वास हो गया होगा बच्चों कि अब आप लोग पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री आ रही होगी, मजा आया। तो ठीक है बच्चों। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नोट कर लीजिए, आगे मैं और चलते